कार्बन चेन 1 और more hydrogen. more hydrogen Can be replaced can be replaced by halogens. elements such as halogens, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. The element replacing hydrogen is called हेट्रोएटम। तो ये हमने कल देख लिया था, जो भी हाइड्रोजन को हटा के आपने कोई भी और एटम लगाया उसको हेट्रोएटम बोलते हैं। सर जैसे CH3Cl में, हाँ जैसे CH3Cl में Cl हेट्रोएटम है। हाँ। फिर हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हेट्रोएटम को ही बोलते हैं। द हेट्रोएटम और द ग्रुप containing heteroatom which give specific properties to an organic compound regardless of length and nature of carbon chain are called फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? हेट्रोएटम होते हैं या एक ऐसा ग्रुप जिसमें हेट्रोएटम होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, उसको कुछ प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर देते हैं उसकी। तो चेंज कर देते हैं। हाँ चेंज कर देते हैं। मतलब मैं एक बार एग्जांपल लिखवा दूं, जैसे हाँ बोलो। एक बार प्लीज आप हेट्रोएटम की डेफिनेशन दिखा सकते हो? हाँ नोट करना है क्या? लो यस लो कर लो। ओके सर। कर लिया? तो स्क्रीनशॉट ही ले से ज्यादा पड़ा था, स्लो लिखता हूँ थोड़ा सा। फिर इसको नोट कर लेना बाद में, लेकिन ठीक है, जहां तुमको मन करे। कर लूंगा। ओके। ऐसे मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा रेफरेंस के लिए, फिर से देख सकते हो। ओके सर। बट इम्पोर्टेंट है कॉपी में लिख लेना, वो सिर्फ यूट्यूब पे ना रह जाए। तो अच्छा हेट्रोएटम है ना, सर हेट्रोएटम। आपकी चैनल का नाम क्या है यूट्यूब पर? मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सेंड करा हुआ है तुमको। देखो जैसे हेट्रोएटम क्लोरीन ब्रोमीन अगर है, अच्छा फ्लोरीन और आयोडीन भी हो सकता है, उसको हेलो बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप को हेलो, जैसे क्लोरो और
ब्रोमो। तो इसका फंक्शनल ग्रुप भी यही है, Cl Br। मतलब H हटा के Cl लगा दो, H हटा के Br लगा दो। तो ये मैं सारे एग्जांपल करवाऊंगा, अभी एक बार नोट कर लो। फिर ऑक्सीजन अगर हेट्रो एटम है तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक हो सकता है अल्कोहल। अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा OH। अब इसमें हेट्रो एटम O है, फंक्शनल ग्रुप OH है। दूसरा हो सकता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हेट्रो एटम O है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड OH। थर्ड कीटोन हो सकता है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन है और फॉर्मूला इसका ये होता है। इसमें H नहीं लग सकता, एक दोनों तरफ H नहीं लगेगा, मतलब H लगेगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। फिर फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये होता है फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें हेट्रो एटम O है। सो ठीक है, ये हेट्रो एटम हो गई और फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब ये हेट्रो एटम फंक्शनल ग्रुप क्या करता है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दे देता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं अल्कोहल फैमिली की बात करूं, है ना, अल्कोहल फैमिली, तो इसमें फर्स्ट मेंबर होगा, जैसे मीथेन है, मीथेन में से CH4 है ना, तो मीथेन CH4, एक H हटा के मैंने OH लगा दिया। मिथेनॉल। हाँ, तो ये अल्कोहल बन गया। नाम क्या है मुझे नहीं पता अभी इसका, ओके। मतलब हमने पढ़ा नहीं, पर चलो। हाँ तो ये जी। फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड मेंबर इसका होता है, देखो C2H6, इथेन। तो ये था। हेट्रो एटम एक H हटा के OH हाँ लगा जी। दो, एक फंक्शनल ग्रुप। तो अब ना इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, और वो प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होंगी? OH ग्रुप की वजह से। OH ग्रुप इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। हाँ। फिर C3H8 हो गया जैसे, प्रोपेन। इसमें एक H हटा के, अब OH में ना दो जगह लगा सकता हूँ, है ना, बीच में भी लगा। बीच में भी साइड में भी, ठीक है ना। हाँ। तो खैर अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे OH लग गया। सो ये तीनों ना, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम आइडेंटिकली होंगी, लेकिन सिमिलर होंगी, एंड दोज प्रॉपर्टीज विल बी ड्यू टू OH ग्रुप, OH। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप, देखो नाम से ही क्लियर है ना, फंक्शनल ग्रुप, जो कि फंक्शन स्पेसिफाई करे उस फैमिली के, ठीक है ना। हाँ। ऐसे ही OH की जगह आप ये सारे कोई भी लगा सकते हो, COH लगा सकते हो, कीटोन लगा सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा सकते हो, हैलोजेंस लगा सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो उसकी प्रॉपर्टीज वो उस हेट्रो एटम की वजह से होंगी, या रादर फंक्शनल ग्रुप की वजह से होंगी, ठीक है। जैसे आप ये नहीं बोल सकते, मैं बताऊं कि भाई अल्कोहल और एल्डिहाइड में हेट्रो एटम तो ऑक्सीजन ही है, तो प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? नहीं। तो प्रॉपर्टी कौन बताता है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये बात है, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ चेन। देखो चेन की कोई भी लेंथ हो, एक एटम हो कार्बन का, 2 एटम हो, 3 एटम हो, 10 एटम हो, अगर फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, ठीक है। हाँ जी। तो ये हमने अल्कोहल फैमिली देखी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 2 हैलोजन फैमिली। जैसे हैलोजन फैमिली में ये आ जाएगा, जैसे CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl। अब यहाँ Br मत कर देना, अगर Br करना है तो फिर सारा Br लो, ठीक है ना। हाँ जी। CH3Br,
C2H5Br, C3H7Br, ये हैलोजन फैमिली हो गया। फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। फिर ओके। इसकी मतलब फर्स्ट 3 की सिमिलर होंगी, हाँ जी। सेकंड 3 की। फिर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट होगा जैसे HCOOH, एक कार्बन वाला, फिर CH3COOH, दो कार्बन, फिर C2H5COOH, 3 कार्बन, एंड सो ऑन। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये है, COOH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन फैमिली देख लेते हैं हम। कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर बता सकते हो कौन सा होगा? उसमें कितने इथेन? कार्बन होंगे ये बताओ। कीटोन 2। 3 होंगे, ओके। प्रोपेन सिस्टम। क्योंकि 2 हो गए तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा ना। हाँ जी, कार्बन। ओके। इस तरह से जैसे ये है, जितने मर्जी कार्बन दोनों तरफ लगा दो, कीटोन फैमिली आएगी, प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। फिर एल्डिहाइड फैमिली, इसमें 2 कार्बन होते हैं। इसमें 1 ओके। कार्बन, ठीक है ना। हाँ, 2 कार्बोक्सिलिक। 2 हो गए, ये हो गए, तो 2 होगा तो फिर ये एल्डिहाइड ही हो जाएगा ना। हाँ जी। फिर ये CH3 CH2 COH, ये एल्डिहाइड फैमिली। इन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इन जो मैंने फैमिलीज लिखी हैं, इसमें कार्बन चेन की लेंथ तो बदल रही है, लेकिन प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। फिर से बोल रहा हूँ, सिमिलर, सेम नहीं होंगी, ठीक है ना। ठीक। तो जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को और ये वाले कीटोन को, दोनों में कार्बन तो 3 ही है, हाँ जी। फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो छोड़ो, अगर आप ये भी देखोगे ना, जैसे इन दोनों को कंपेयर करूँ मैं, अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, देखो C3H6O, यही है ना। हाँ जी। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O, यही है ना। 6। हाँ जी। इन दोनों का फार्मूला सेम है, फिर भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी इनकी, ठीक है। स्ट्रक्चर अलग अलग। स्ट्रक्चर अलग है इनका, तो मतलब मैं फोकस कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप अलग है, स्ट्रक्चर तो जैसे भाई स्ट्रक्चर तो इसका भी अलग है, इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है ना, हाँ जी। पर प्रॉपर्टीज फिर भी सिमिलर होती हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। हाँ जी। तो अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, फॉर्मूला चाहे सेम ही रहे, प्रॉपर्टीज बहुत बदल जाती हैं। ओके। तो समझ में आ गया हेटेरोएटम क्या होता है, फंक्शनल हाँ ग्रुप जी। क्या होता है। हाँ जी। तो फंक्शनल ग्रुप वो होता है, या तो वो हेटेरोएटम होगा या ग्रुप होगा जिसमें हेटेरोएटम हो, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेंथ ऑफ कार्बन चेन। क्लियर? हाँ जी।